क्या ऐसी रीजंस है जिनकी वजह से आपको 2026 में मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे सेल नहीं करना चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेले बंधु में। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी रीजन जिनके वजह से आपको इन प्लेटफॉर्म पे सेल नहीं करना चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रीजन है जिसकी वजह से आपको इन प्लेटफॉर्म पे सेल नहीं करना चाहिए, वो है डिफरेंशिएशन। यदि आपके पास कोई डिफरेंशिएशन नहीं है आपके प्रोडक्ट में तो आपको सेल नहीं करना चाहिए। जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रहा है उसमें यदि आप डिफरेंशिएशन करके सेल नहीं करेंगे तो आप कभी भी ई कॉमर्स में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो डिफरेंशिएशन को मैं एक आपको एग्जांपल से समझा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक पिलो है जो कि सभी लोग यूज करते हैं और वो जो पिलो है वो मीशो पे फॉर एग्जांपल 300 रुपए का मिलता है। अब मैं कहूँ कि वो जो पिलो है वो सभी लोगों के लिए ही नहीं है, सिर्फ ऐसे लोगों के लिए है जिनको नेक में पेन होता है। तो मैं उस प्रोडक्ट को 300 की बजाय 1000 रुपए में सेल कर सकता हूँ। यदि मैं कहूँ कि वो जो पिलो है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो प्रेग्नेंट लेडी है, उनको जब बैक में पेन होता है तो उनके लिए है, तो वो जो पिलो है मैं 2000 रुपए में भी उसको सेल कर सकता हूँ। तो डिफरेंशिएशन करके आप अपने प्रोडक्ट में काफी अच्छी मार्जिन जनरेट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप स्पेसिफिक ऑडियंस को जब टारगेट करते हैं तो आप जो एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं उनसे काफी ज्यादा अलग हो जाते हैं। तो यदि आपके प्रोडक्ट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है तो आप डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कीजिए। तो डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप हो सकता है कि आप सीधा अमेजॉन पे जाइए। सो अमेजॉन पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं बेस्ट सेलर में जाता हूँ और बेस्ट सेलर में जाने के बाद मैं कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये बारबेक्यू पेंगुइन इसको ले लेता हूँ और ये बेस्ट सेलर चल रहा है, 119 रुपए का सेल हो रहा है। अब बारबेक्यू पेंगुइन को मुझे फॉर एग्जांपल मुझे सेल करना है तो मैं इसमें क्या डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ। इसमें डिफरेंशिएशन मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी क्वालिटी को इंप्रूव यदि मैं करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधे इसके रिव्यूज में जाऊंगा और रिव्यूज में जाने के बाद मैं 1 स्टार और 2 स्टार जो रिव्यूज है उनको मैं पढ़ूंगा। जैसे कि पहले रिव्यू में लिखा है द सेम ऑफ द डॉल इज कम्प्लीटली सेटेड, इट डजंट लुक लाइक डॉग, इट्स लुक लाइक ए पंच्ड डॉग। तो लुक नॉट गुड एज शोन बाय योर पिक्चर। जितना ये पिक्चर में अच्छा दिख रहा है उतना अच्छा ये रियल में नहीं है, इस वजह से उन्होंने कमेंट किया है। क्वालिटी इज नॉट गुड, तो उन्होंने क्वालिटी की भी कंप्लेंट की है, मतलब इसकी जो प्रोडक्ट की फिनिशिंग है वो भी अच्छी नहीं है। तो ये 4-5 कमेंट पढ़ के मुझे समझ में आएगा कि ये जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जो बेस्ट सेलर में चल रहा है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और जितना ये अच्छा दिख रहा है उतना अच्छा है नहीं है। को जब सेल करने का ट्राई करूंगा तो मैं चेक करूंगा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को और जो मैं सेल करने वाला हूँ उसको, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, वो दिखने में जैसा आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिख रहा हो उतना ही अच्छा जब वो आपके पास कस्टमर के पास पहुंचे तो वो उतना ही बेहतर लगे। तो ये इंप्रूवमेंट करके जब मैं सेल करूंगा तो ऑब्वियसली मैं अच्छी खासी जो सेल है वो इसमें जनरेट कर पाऊंगा। इसके अलावा जैसे कि मैं एक अच्छा एग्जांपल आपको देना चाहूँ, सोलारा वाटर बोतल जब हम सर्च करते हैं तो जब आप इनकी बोटल्स को देखेंगे तो ये बोतल के साथ में आपको एक फ्री हैंड बुक भी देते हैं। हैंड बुक मीन्स एक टेक्स्ट बुक टाइप की रहती है, डिटॉक्सिफाई द बॉडी। ई बुक इसके साथ में इंक्लूडेड है। अब ये बोतल तो दे ही रहे हैं, उसके साथ में एक ई बुक भी फ्री दे रहे हैं, उसके साथ में ब्रश भी दे रहे हैं जो इस बोतल को क्लीन करने के लिए। तो ये चीज कोई और जो सेलर है वो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप कुछ अपने प्रोडक्ट में ऐड ऑन करके ई बुक्स ऐड करके या फिर ब्रश वगैरह, क्लीनिंग ब्रश वगैरह ऐड करके अपने प्रोडक्ट को आप अदर जो सेलर है उनसे डिफरेंशिएट कर सकते हो और उस केस में आपके प्रोडक्ट को कोई रेप्लिकेट भी नहीं कर पाएगा और आप ज्यादा अच्छे मार्जिन इस प्रोडक्ट में बना पाओगे। इसके बाद सेकंड रीजन है कि क्यों आपको मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पर सेल नहीं करना चाहिए, वो है कि यदि आपके पास मार्केटिंग बजट नहीं है, यदि आपके पास प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट चलाने का बजट नहीं है, आपने जैसे तैसे पैसे करके बस अपना स्टॉक खरीद लिया है, उसके बाद आपके पास पैसा नहीं है कि आप मार्केटिंग करें और उस प्रोडक्ट को प्रमोट करें ताकि उस पर सेल आए, तो आप ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट मत कीजिए। क्योंकि आज इतना कॉम्पिटिशन है कि बिना मार्केटिंग के आप ई कॉमर्स में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। आपने जो स्टॉक परचेस किया है वही आपका रखा रह जाएगा, उस पर सेल नहीं आएगी, ना ही ऑर्गेनिक सेल आएगी, ना आपको एडवर्टीजमेंट के थ्रू सेल आई, क्योंकि आपके पास मार्केटिंग का बजट नहीं है। तो उस कंडीशन में आप कंप्लीटली स्टक हो जाएंगे। इसलिए यदि आपके पास मार्केटिंग का बजट नहीं है तो आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट मत कीजिए। उसके बाद थर्ड जो रीजन है कि यदि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई है, आप सोचते हैं कि आपने आज ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया, कल से आपको 100, 200, 500 ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे या फिर 1 महीने बाद भी आपको इतने ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट मत कीजिए। क्योंकि ई कॉमर्स जो बिजनेस है जितना आसान आपको दिखता है उतना आसान एक्चुअल में है नहीं। आपको उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपको पेशेंस जो है वो रखना पड़ता है। आप यदि सोच के आए हैं कि मैंने आज प्रोडक्ट को लिस्ट किया, कल से ही मुझे ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएं, तो वैसा नहीं होता है। आपको इनिशियली पहले 1-2 ऑर्डर्स आएंगे, फिर धीरे धीरे 2 से 3 होंगे, 3 से 5 होंगे, 5 से 10 होंगे। इस तरीके से ग्रेजुअली आपके जो ऑर्डर्स है वो इंक्रीज होंगे। आप यदि सोच के आए कि आप
को विद इन 3 मंथ में या विद इन 1 मंथ में एकदम से 1000 ऑर्डर पर डे लेके आना है, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तो यदि आप एक लालची पर्सन है जो और जल्दी से रिजल्ट चाहते हैं ई कॉमर्स बिजनेस में, तो वैसा होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो यदि आपकी इतनी हाई एक्सपेक्टेशन है ई कॉमर्स बिजनेस से कि आप विद इन अ ईयर आप करोड़पति बन जाएं, तो आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट मत कीजिए। फोर्थ जो रीज़न है जिसकी वजह से आपको ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए, वो है कि यदि आपका एक डिफरेंशिएटर है कि आप कम प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे और ये सोच के आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कि मैं तो लोएस्ट प्राइस पे जी अपने प्रोडक्ट को सेल करूंगा और मेरे पास सेल आएगी ही आएगी, तो उस रीजन से आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट मत कीजिए। क्योंकि सिर्फ कम प्राइस कर देने से आपको ऑर्डर्स आने स्टार्ट नहीं होंगे, ना ही आप स्केल कर पाएंगे। तो यदि आप सोच रहे हैं कि आप जो और एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर है उनसे कम प्राइस करके आपके प्रोडक्ट को सेल करेंगे, तो वैसा नहीं होने वाला है। क्योंकि आज आप किसी प्रोडक्ट को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज कोई प्रोडक्ट 400 रुपए में सेल हो रहा है, उसको आप 350 में सेल करने का ट्राई करेंगे। कल के दिन कोई और सेलर आएगा जो उसको 320 रुपए में भी सेल करेगा, तो उस कंडीशन में आप आज नहीं तो कल ई कॉमर्स बिजनेस में फेल होंगे। और उसके बाद लास्ट एंड सबसे जरूरी जो रीजन है इसके वजह से आपको ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए, वो है थिन मार्जिन। यदि आप किसी प्रोडक्ट को 10 रुपए मार्जिन, 20 रुपए मार्जिन, 30 रुपए मार्जिन पे सेल करना चाहते हैं, तो आप मत कीजिए। क्योंकि ई कॉमर्स में काफी ज्यादा रिटर्न्स आते हैं, कस्टमर फ्रॉड होते हैं, कस्टमर रिटर्न आते हैं, आपकी पैकेजिंग डैमेज होती है, तमाम चीजें, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन होता है। तो आप यदि 10-20 रुपए का गेम खेल रहे हैं, तो आप कभी भी ई कॉमर्स से पैसा नहीं बना पाएंगे। उल्टा आपका जो स्टॉक है वो चला जाएगा, आपको काफी ज्यादा लॉस हो सकता है और फ्रस्ट्रेशन अलग से होगा। तो ये 5 रीजन है जिनके वजह से आपको अपना ई कॉमर्स जो बिजनेस है वो 2026 में स्टार्ट नहीं करना चाहिए। यदि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन होता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।